हर चीज का उसको ज्ञान हम कराते हैं, प्रकृति का भी, ऑब्जेक्ट का भी, रिलेशन का भी, घर परिवार का भी, तो ये कराते हैं। गृहता खेलने में अत्यधिक अभिरुचि है, तो सीखेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, तो उधर हम उसको लाते हैं। बिला एक तुच्छ चीज के लिए यदि बच्चा के मन में खिन्नता आ गई तो ऐसा रोता है, तो उसमें कहा गया है कि जैसे किसी को शोक हो जाता है, शोक में जब विह्वल होकर आदमी रोने लगता है, ऐसा सामान्य स्थिति में वो बच्चा रो पाता है। तो जब उसे लगता है कि ये पिता जो जिस बात के लिए मुझ पर अनुशासन कर रहा है, ये खुद उस अनुशासन में नहीं है, मुझ पर जबरदस्ती किया, तो उसका जो एक विपरीत प्रभाव उसके मन के अंदर में पलता है, उसी पलने के कारण 14, 15, 18 के बीच के बच्चे जो न्यूरोसिस के शिकार हो रहे हैं, इसका पता लगा लीजिए साइकियाट्रिस्ट के यहाँ। डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल कहे कि झाजी आप योगाचार्य हैं, अरे 14 से 18 के बीच के बच्चों का काउंसलिंग कीजिए। गार्जियन समझता नहीं है, बच्चों से इमोशनली अटैच नहीं रहता है, बच्चा न्यूरोसिस का शिकार हो रहा है। अब और कीजिए बात। तो वहां जो है तो 2 लेवल पर काम करना है। एक तो जो बच्चे अभी रोग नहीं, जो जिनको जो श्रम से पीड़ित नहीं है, प्रताड़ित नहीं है, जिन पर अपहरण जैसी बात नहीं है, जो अनाथ नहीं है, जिनको सुविधाएं मिल रही है, उनको इमोशन भी मिले, तो उनको इमोशन दे करके आप उनको राइट दे सकते हैं कि हम तुमको अपने ढंग से पलने का, बढ़ने का हम तुमको राइट दिए। वो बच्चा अपने ढंग से पलेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ जाएगा, कोई नहीं उसको रोकता है। लेकिन जहां पर मैं राइट छीन गया है, वहां एक अवेयरनेस की जरूरत है कि बच्चा यदि 4 भाग में हमारा पूर्वजों ने जीवन को बांटा, बाल्यावस्था, युवावस्था, बाणप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, 4 अवस्था में बांटा। सबका ड्यूटी बना दिया कि किस अवस्था में क्या क्या करना है, लर्निंग क्या है हर एज का। बच्चों का लर्निंग दिया कि उसको ज्ञान, विज्ञान, कला, तीनों चीज से उसको जोड़ दीजिए। तो सड़क किनारे भी जनी वो है बच्चा, ये 3 चीज से जोड़ दीजिएगा आप, तो कुछ सीखेगा। ये नहीं सीखेगा तो वो गलत रास्ते पर जाएगा, अधिकार पाने लायक नहीं रहेगा, उसमें अपराध बढ़ जाएगा। तो ये टीचर को और गार्जियन को इस विषय में आज जागरूक करने की आवश्यकता है कि यदि आप बच्चों को उसके बचपन की जो उसका जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान जो उसका है, उसका क्रियात्मक विकास, उसका भावात्मक विकास, उसका लर्निंग, उसका इमोशन, उसका रिमेम्बरिंग, उसका फॉरगेटिंग, ये हर चीज जो उसका है, उसका सेंसेशन, उसका परसेप्शन, उसका अट्रैक्शन, उसका इल्यूजन, ये जो उसमें है जो गलत है, उसको दूर करके सही रास्ते पर लाने का जो प्रॉपर एक टेक्निक है, मेथड है, नॉलेज है, एजुकेशन है, गाइडेंस है, कंट्रोल है। एजुकेशन, गाइडेंस, कंट्रोल ये माता पिता के लिए भी एक बनाना चाहिए और टीचर के लिए भी बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों वर्किंग है, बच्चे क्रेच में पले हैं। अब देखिए क्रेच में, एक जगह मैं बैठा हुआ था क्रेच में, बुनी किनार रोड में है, कृष्णापुरी में। संजोग से उसी समय एक माता जी आई, वर्किंग माता जी थी, गाड़ी से आई, बच्चा को छोड़ दी, एक जो अपना सामान था पकड़ा दी, वो आया को चलती बनी, पापा पापा, मम्मी मम्मी, वो बच्चा कर रहा है। उसको ना क्रेच दिखाई दे रहा है, ना मैडम दिखाई दे रही है, ना सामान दिखाई दे रहा है, ना बैग दिखाई दे रहा है, जाते हुए माँ पापा दिखाई दे रहा है। देखिए क्रेच का, तो जो वर्किंग जहां पर जो क्रेच है, क्रेच में जो टीचर हैं, जो क्रेच का देखरेख करते हैं, वो कितने बच्चों के प्रति इमोशनल है। बच्चा खाना भी कर सकता है, पेशाब भी कर सकता है, रो भी सकता है, बदमाशी भी कर सकता है। ये
सबको झेलने की बियरिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। करेज वो होगा। आज ऐसे करेज की कमी है, क्या गौर करेंगे। तो आज दो स्तर पर आप देखिए कि जहां पर में बच्चों से राइट्स छीन गई हैं, उनको हम कैसे राइट्स देंगे। जहां बच्चों का राइट्स अभी बचाया जा सकता है घर में, स्कूल में, वहां कैसे दिया जाए। तो ये हो। और मैंने जो अंत में मैंने जो गाना लिखा बच्चों के लिए, सुना दीजिए। वो मैं सुना देता हूँ। बहुत सुंदर। एनीथी गाना रिकॉर्ड करो इनका झाजी का। हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार, हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार, हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। लल्ला 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 लल्ला। कुशल नागरिक बनकर जीना, ज्ञान बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना। खेल तमाशा गान बजाना, शिक्षा और प्रशिक्षण पाना, शिक्षा और प्रशिक्षण पाना। लक्ष्य बनाकर चुप न रहेंगे, बोलेंगे सुविचार। लक्ष्य बनाकर चुप न रहेंगे, बोलेंगे सुविचार। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार। जो बच्चे विकलांग हैं उनके हम बच्चे ही अंग बनेंगे, हम बच्चे ही अंग बनेंगे। हर मुश्किल आसान बनाकर उनको जीने का हक देंगे, उनको जीने का हक देंगे। कोई नहीं अनाथ रहेगा, सब होगा करतार। कोई नहीं अनाथ रहेगा, सब होगा करतार। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार। रोग गरीबी भूखमरी से मरते बच्चे अब न मरेंगे, मरते बच्चे अब न मरेंगे। बांट के आपस में खाएंगे, साथ पढ़ेंगे नाम करेंगे, साथ पढ़ेंगे नाम करेंगे। दीन दुखी बच्चों को देंगे भाई बहन का प्यार। दीन दुखी बच्चों को देंगे भाई बहन का प्यार। यहाँ एक बार मैं रुक जा रहा हूँ। दीन दुखी बच्चों का 5 साल की मेरी एक पोती है, यहाँ आती है तो कहेगी बाबा पार्क में चलिए। हम चलते हैं, उसे पार्क में ले आए। पार्क में एक वहीं की झोपड़पट्टी की एक लड़की आई। तो तुम्हारा क्या नाम है? कहा कि बाबा मेरी फ्रेंड एक आ गई है। पूछी इसका क्या नाम है? तुम पूछ लो। पूछी तो उसका नाम गंगा था। दूसरे दिन वो आई हमारे साथ पार्क में, तो कहती है बाबा आज गंगा नहीं आई, कहाँ है गंगा? ये देखिए हम गाना 20 साल पहले लिखे हैं, लेकिन ये बच्चों की मानसिकता है। बच्चे ये नहीं समझते हैं कि मैं कितनी सुविधा में हूँ, इसके पास सुविधा नहीं है। हम उम्र है तो हमारे जैसा है। तो इसलिए मैंने दिया कि दीन दुखी बच्चों को देंगे भाई बहन का प्यार। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। अंतिम है कि ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाएंगे हम, सबको गले लगाएंगे हम। देश धर्म पर चलकर ऐसी स्नेहिल ज्योति जलाएंगे हम, स्नेहिल ज्योति जलाएंगे हम। बच्चों का परिवार बनेगा देश का सृजनहार। बच्चों का परिवार बनेगा देश का सृजनहार। हम लेके रहेंगे बच्चों का अधिकार। हम बच्चों को रचना होगा एक नया संसार। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि बच्चों के बीच में अगर हो तो बच्चे में एक जो अपना जगह बिल्कुल
इसलिए आपका यह लगता है कि कविता इससे यार बड़े कार्यक्रम के लिए